एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरनामा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय रैली कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो कि इस समय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में यहां का सियासी पारा गर्म है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के तो फायर ब्रांड नेता हैं योगी आदित्यनाथ, तो ऐसे में उनका पश्चिम बंगाल पहुंचना बनता है। और आज वे पश्चिम बंगाल में है। सुबह से तमाम रैलियां, जनसभाएं उन्होंने की हैं और अभी भी वे एक जनसभा को ही संबोधित कर रहे हैं। और सर्वविदित है कि उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ती है। अभी भी उनकी सभा में काफी लोगों की संख्या मौजूद है, जहां वे इस समय तमाम जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका बखान कर रहे हैं, जो उपलब्धियां हैं उनका बखान कर रहे हैं और वो वादे गिना रहे हैं जो इस बार उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता से किया है। पश्चिम बंगाल में इस समय चुनावी माहौल है, सियासी पारा यहां पर गर्म है। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं, जहां वे एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां वे राम मंदिर से लेकर तमाम ऐसे मुद्दों को जनता के सामने रख रहे हैं जिन मुद्दों ने देश में केंद्र की सरकार स्थापित की है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। हिंदुत्व की छवि, कट्टर छवि वाले नेता हैं वो। तो ऐसे में आज वो पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं, जहां उनके द्वारा रैलियां की जा रही हैं। एक के बाद एक कई रैलियों का दौर यहां पर जारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये रैली की जा रही है। इसके अलावा कई लोगों की जो भीड़ है वो इस समय मौजूद है उनकी जनसभा में। जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। चुनावी माहौल पश्चिम बंगाल में है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ इस समय पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। चलिए खबरनामा की शुरुआत कर लेते हैं आज की अहम खबर के साथ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोरोना वायरस के रोज बढ़ते मामलों के लिए शादी, स्थानीय चुनावों और किसान आंदोलन को सबसे बड़ी वजह बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के 11 राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने उन 11 राज्यों की अलग सूची बनाई है जहां कोरोना की स्थिति भयावह है। ये राज्य महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान हैं। ये राज्य सबसे बड़ी टेंशन इसलिए है क्योंकि यहां कोरोना से होने वाली मौतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर हर्षवर्धन जुड़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन राज्यों में बीते 2 हफ्तों में कोरोना के रोजाना आने वाले मामले और मौतों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये 11 राज्य ही अकेले 54% कुल मामलों के जिम्मेदार हैं और कोरोना से होने वाली 65% मौतें भी इन राज्यों में ही हो रही हैं। इनमें महाराष्ट्र और पंजाब सबसे ऊपर है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के लिए शादी, स्थानीय निकाय चुनाव, किसान आंदोलन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करना सबसे बड़ी वजह बताई। इस पर किसानों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। प्रधान का जरिया बन रहे भी मैं साफ गल है 56 स्टेटां दे विच जिहड़ियां चोणां हो रहीਆਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆ, 4-4 5-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਆ। ਤੇ 400 ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ।
देखो करोने वाली गल जिहड़ी आ, असीं लोकां करोने दे नां ते जो सरकार कर रही आ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਢਿੱਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਮਰਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੋਨਾ। ਕਰੋਨਾ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? अभी जो केस बढ़े उसमें सीधे सीधे हेल्थ मिनिस्टर ने, देश के हेल्थ मिनिस्टर ने किसानों को दोष दिया है कि कोरोना बढ़ने का कारण किसान आंदोलन। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕ। ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਰੀ ਕਰੋਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। कोई कोरोना कराना नहीं है जी, नहीं नहीं ये कोई कोरोना नहीं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਚ इस मसले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक, राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जहां एक ओर किसानों से किए वादे पूरे किए, वहीं दूसरी ओर किसानों को उपज का सही मूल्य सीधे उनके बैंक खातों में जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष भी MSP पर गेहूं खरीदने की तैयारी कर ली है। गेहूं की बिक्री के लिए किसान भाई खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। किसानों की सुविधा के लिए टोकन की व्यवस्था की गई है। गेहूं की खरीद भारत सरकार द्वारा तय मानकों पर की जाएगी। सभी किसान भाइयों के लिए विशेष निर्देश है कि वे अपने गेहूं को अच्छी तरह से साफ करके लाएं। गेहूं की अच्छे से मड़ाई व उसाई कराएं व किसान पंखे से धूल मिट्टी को दूर करें। छलने की मदद से कंकड़ पत्थर अलग करके गेहूं बिक्री के लिए क्रय केंद्र पर लाएं। किसानों की खुशहाली के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सदैव प्रयासरत है। किसानों के साथ योगी सरकार। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका सरवर विराज। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू।
खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि शादी, स्थानीय निकाय चुनाव और किसानों के आंदोलन के कारण कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनके इस बयान पर इस समय बवाल मचा हुआ है। किसानों ने कड़ी नाराजगी जताई है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार का षड्यंत्र है, सरकार प्रपंच रच रही है हम किसानों को परेशान करने के लिए। किसान जो इस समय सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर जैसे तमाम बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए, जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि डॉक्टर हर्षवर्धन एक बड़ा कारण मान रहे हैं कि कोरोना के जो केस बढ़ रहे हैं वो किसान आंदोलन के कारण बढ़ रहे हैं, तो उनकी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है और ये कहा गया है कि कोई कोरोना नहीं है। जब चुनावी राज्यों में रैलियां होती हैं, वहां जनसभा होती है, तो वहां किसी तरीके से केस नहीं बढ़ते और ना ही सरकार उन रैलियों और जनसभाओं को कोरोना के मामले बढ़ने की वजह मानती है। लेकिन किसानों के आंदोलन को कोरोना के मामले बढ़ने की वजह मानना वाकई में सरकार की मंशा को साफ तौर पर दिखाता है। तमाम बातें यहां प्रदर्शनकारी किसानों की तरफ से कही गई हैं और उन्होंने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती, हमारा आंदोलन अनवरत ऐसे ही जारी रहेगा। हम अपने इस आंदोलन को नहीं रोकेंगे, चाहे सरकार कितनी ही बातें क्यों ना कर लें, चाहे सरकार की तरफ से कोई भी षड्यंत्र क्यों ना रचा जाए, हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। तो साफ तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन के इस बयान को एक साजिश का हिस्सा बताया है। किसानों का यह कहना है कि साजिश के तहत किसानों का आंदोलन खत्म करने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना का बम फूटने लगा है। यहां लगातार रोजाना केस जो बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक है। स्थितियां काफी बेकाबू होती जा रही हैं। ऐसे में जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि बड़ी बड़ी शादियां जो हुई हैं, स्थानीय निकाय चुनाव जो हुए हैं, इसके अलावा किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, ये तमाम कारण हैं जिनकी वजह से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं और देश में एक और लहर का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय आहूजा जी इस समय जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इनके अलावा भाकियू महासचिव डंपी पहलवान जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं ANB न्यूज पर। डंपी पहलवान जी, आपके साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। सर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये कहा है कि शादियां और स्थानीय निकाय चुनाव के अलावा किसानों का आंदोलन एक बड़ी वजह है जिस कारण हमारे देश में कोरोना की एक और लहर प्रवेश कर गई है। आपकी प्रतिक्रिया? मैडम जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और शाजापुर बॉर्डर, सभी जगह किसानों की संख्या, एक बार मेरे को वहां का आंकड़ा बता दो, वहां कितने कोरोना पेशेंट हैं? एक भी कोरोना पेशेंट नहीं मिला। कितने कोरोना पेशेंट रहे यहाँ पे किसानों को तो कोरोना नहीं हुआ। फिर दूसरी बात, चलो हम सरकार की गाइडलाइन को मान लेते, प्रधानमंत्री जी हर रोज अपनी रैलियां कर रहे हैं। 4 राज्यों में चुनाव, हर रोज प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियां कर रहे हैं, तब कोरोना कहां जाता है? हर रोज रैलियां ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। योगी जी भी वहीं गए हुए हैं, हर रोज रैलियां होती है, तब कोरोना कहां जाता है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है कि चुनावी राज्यों में जब ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं, जनसभाएं की जा रही हैं, तब कोरोना का डर क्यों नहीं सताता है और इन जनसभाओं को कोरोना का कारण क्यों नहीं माना जाता है? इस सवाल के जवाब से लौटेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पुरब शरदा भावना नाल मनाया। 70 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरनामा में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना का एक बड़ा कारण किसान आंदोलन भी है। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए संजय आहूजा जी, आपकी प्रतिक्रिया। कह रहे हैं डंपी पहलवान जी भी और ये पूरा देश पूछ रहा है, जब किसानों का आंदोलन एक बड़ा कारण हो सकता है कोरोना का, शादियां एक बड़ा कारण हो सकती है कोरोना की एक और लहर का, तो जनसभाएं और रैलियां क्यों नहीं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं जी कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने बात कही है वो स्पेसिफिक उन 11 राज्यों के लिए कही है जहां पे ये स्थिति भय में बनी हुई है। तो उनके निमित्त उन्होंने ये बयान दिए हैं कि वहां पे स्थानीय निकाय चुनाव, शादियां और किसान आंदोलन, तो वो एक कारण है। उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि हमें सेफ्टी रखनी चाहिए। और मैं पहलवान जी को हैट्स ऑफ करता हूं कि किसान आंदोलन में इतने दिनों से ये जुड़े हुए हैं, आज तक इन्होंने किसान आंदोलन से जुड़े होने के नाते से एक बार भी कोई बातचीत के लिए कुछ उस कानून को पढ़ा हो या कोई उसमें देखा हो, वो तो इन्होंने करा नहीं। अब स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये कहा कि इस चिट्ठी के माध्यम से कि अपनी सेफ्टी रखें, कोरोना के इतने केस बढ़ रहे हैं स्पेसिफिक उन 11 राज्यों में जहां से रिपोर्ट बड़ी दयनीय स्थिति में आ रही है कि वहां पे लोगों की जान माल का नुकसान हो सकता है, तो उसको प्रिकॉशन रखने के नाते से, सेफ्टी रखने के नाते से ये बात कही गई और इन्होंने उसको दूसरी तरफ से ले लिया। नहीं, वो जो राज्यों की बात कर रहे थे उनमें वो तमाम राज्य हैं जिनके बॉर्डर्स पर इस समय किसान बैठे हुए हैं। सर, आपने भी वो राज्य जाने होंगे, आपने भी पढ़ा होगा, उनका बयान भी सुना होगा, सारी बातें हैं। मैं आपकी जानकारी पर सवाल नहीं उठा रही, लेकिन जिन राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं वो उनके ही बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरीके से या तीसरी तरीके से ले जाने का सवाल कहाँ पैदा हो रहा है? नहीं, मैंने ये कहा कि उन्होंने इसको सेफ्टी से रखने के लिए ये कहा कि अपनी सेफ्टी रखें। मामले ज्यादा आ रहे हैं इन 11 राज्यों में, तो उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं? उनकी मंशा बहुत अच्छी होगी सर, मैं भी मान रही हूँ, वो सेफ्टी ही चाह रहे हैं कि सब सेफ रहें, क्योंकि कोरोना अगर बढ़ेगा तो वो पूरे देश के लिए ही खतरनाक है। लेकिन किसान आंदोलन के कारण कोरोना बढ़ने का मतलब आप समझ रहे हैं कि वहां पर गैदरिंग है, वो झुंड में भी वहां पर बैठे हुए हैं, जगह जगह जा रहे हैं, इसलिए कोरोना वहां पर फैल रहा है। तो अब ये गैदरिंग तो रैलियों में भी हो सकती है, हो सकता है पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में कोरोना ज्यादा फैल जाए। रैलियों में भी गैदरिंग होती है तो वहां भी यही आह्वान किया जाता है कि सेफ्टी रखें। शादियां भी होती हैं तो उसमें भी यही आह्वान किया जाता है कि सेफ्टी रखें। उन्होंने कहा कि ये कारण हो सकता है। हमने उन्होंने किस दृष्टि से कहा कि अपनी सेफ्टी रखें, किसान आंदोलन पर बैठे हैं, बुजुर्गों का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें,
अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो उनको सेफ्टी भी रखनी संजय जी चाहिए। एक सवाल है मेरा, संजय जी एक सवाल है मेरा, सरकार अभी तमाम राज्यों की जो सरकारें हैं जहां बीजेपी की भी सरकार है वो अब गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, और नई गाइडलाइन के हिसाब से शादी में एक बार में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। आपको कैसा लगेगा सर कि जब भारतीय जनता पार्टी जनसभा कर रही हो, रैली कर रही हो, तो अब सिर्फ महज 100 लोग आए, तब आपको अच्छा लगेगा? शादियों के लिए गाइडलाइन हो जाती है कि आप 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सकते, और मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट कर रही हूं कि आप कोरोना से बचने के लिए ये गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। रैलियों और जनसभाओं के लिए ये गाइडलाइन क्यों नहीं जारी होती कि बस इतने लोग आने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आने चाहिए? निश्चित तौर पर ये होना चाहिए। अब उन्होंने जिन राज्यों में रिपोर्ट ज्यादा खराब है उन राज्यों की बात की है। अगर बंगाल या असम में अगर चुनाव है और अगर वहां पे स्थिति दयनीय होगी तो वहां भी गाइडलाइन जारी होगी। और ये स्थानीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्थानीय गवर्नमेंट के ऊपर ये बात छोड़ती है कि अगर आपकी स्थिति खराब है तो आप अपने स्तर पर निर्णय लें। अगर वो निर्णय अपने राज्य अपने निर्णय नहीं ले पाता तो केंद्र सरकार उन पर निर्णय लगाती है। ठीक है, ये चीज आप मानने की बात है कि पश्चिम बंगाल, असम में अगर इलेक्शन है, अगर वहां पे कोई स्थिति बिगड़ती है तो वहां भी गाइडलाइन ये जारी होगी। चलिए स्थिति बिगड़ने का इंतजार कर लेते हैं। बताइए डंपी पहलवान जी, हम अभी स्थितियां खराब होने का इंतजार कर रहे हैं। मैडम पहले तो इसने मेरे भाई ने आहूजा ने आपको बताया कि किसानों ने कानून पढ़ा नहीं। इन्होंने अच्छी तरह पढ़ रखा है कानून, और किसानों ने बार बार ये कहा है, जो भी हमारी मीटिंगें होती हैं, हमारी 13 दौर की वार्ता हुई थी, उसको टोटली सबको ओपन की जाए, उसकी वीडियो भी है अंदर, उसको ओपन किया जाए, पूरे देश को दिखाया जाए। इन लोगों ने बार बार ये भी कहा है कि किसान बता नहीं पाए, क्या नहीं बता पाए। हर बात किसान नेताओं ने, हमारे 40 जो संगठन के मेंबर हैं, उन्होंने हर बात को अच्छे से खोल के बताया अंदर, और उसको बाहर मीडिया पे दिखाया जाए। और अगर जो ये हमारे सरकार के आदमी हैं, ये खुले में आगे बहस करे, और हमारी जो कमेटी है तैयार है खुले में बहस करने के लिए, कहीं भी स्थान ये चुने, कहीं भी बुलाए, हमारे किसान नेता खुले में, और इसको पूरे देश को दिखाया जाए। इनसे पूछो क्या नहीं बताया किसानों ने। हर चीज का अंदर बारीकी से हर बात बताई गई है, और उसको हमने साझा करने के लिए भी बोला, बार बार बोला है। हमारी जो 40 सदस्यीय कमेटी है, उन्होंने ये कहा ये पूरे देश के सामने दिखाया जाए किसान नेताओं ने। और ये इनकी सोची समझी साजिश थी। पहले गोदाम बढ़ गए और बाद में कानून, ना पहले कानून आ गए और बाद में गोदाम। वो बार बार यही बात कहते हैं कि जब बैठक हुई थी तो बैठक में आप समझ भी जाते थे और कहीं ना कहीं समझौते की स्थिति में आ भी जाते थे, लेकिन बैठक से बाहर निकलते ही सुर बदल जाते हैं किसानों के, और फिर एक ही बात पर आ जाते हैं कि नहीं भाई कृषि कानून रद्द कीजिए। उसी बात के लिए कह रहे हैं, और मौसम को दिखाया जाए, खुले में दिखाया जाए कि सुर बदले या नहीं बदले। किसान नेताओं ने क्या बात बताई वो बिल्कुल सबके सामने सार्वजनिक की जाए। वो जितनी भी वीडियो हमारी हो सार्वजनिक की जाए। हमारी खुद हमारी गवर्नमेंट से मांग है, सबके सामने सार्वजनिक की जाए, इनको भी पता चल जाएगा। ठीक है, बताइए संजय आहूजा जी, क्या सार्वजनिक की जाएंगी? अगर आप यही कह रहे हैं कि किसान जो है बैठक में तो समझ जाते हैं, लेकिन बैठक के बाहर जाकर इन्हें कोई बरगला देता है और फिर ये कह देते हैं कि कृषि कानूनों को रद्द कीजिए, अगर वाकई में ऐसा है तो वो वीडियो आप सार्वजनिक कर दीजिए। और दूसरा, आप ये भी मान रहे हैं कि किसान आंदोलन के कारण कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस आंदोलन को खत्म करने की दिशा में भी कोई काम नहीं किया जा रहा। निश्चित तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि सार्वजनिक किया जाए कि जो वार्तालाप हुई उसकी जो है वो वीडियो पब्लिक में दिखाई जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री वो बीजेपी के कैंडिडेट थे 2014 में, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने तो देश के प्रधानमंत्री बने, तो देश की जनता को उनकी बात को एक अहमियत देनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हम किसान भाइयों से ये कह रहे हैं कि 1.5 साल के लिए हम इसको स्थगित कर देते कानून को, कानून तो रहेगा। तो इसमें भी वो अड़ गए, नहीं आज ही लागू करो, आज ही इसको खत्म करो, 3 कानून, काले कानून। एमएसपी खत्म नहीं की, आपको एक विकल्प दे दिया, मंडी में बेचें या बाहर बेचें, आपके ऊपर थोपा नहीं गया कि आपको ये कानून लागू ही आपके पर करना है। कानून का मतलब क्या होता है कि 3 तलाक कानून बन गया तो 3 तलाक में उसमें आप नहीं कर सकते। किसान का जो 3 कानून बने इसमें ये आपको बाउंड नहीं किया गया कि आपने मंडी के अलावा बाहर बेचना ही बेचना है।
आपको ये विकल्प दिया गया कानून में कि आप मंडी में भी बेचें और बाहर जाकर आपको जहां अगर रेट मिलता है वहां बेचें, अगर वहां नहीं बिकेगा तो आकर मंडी में बेचें। तो इसमें क्या गलत है? पर कोरोना को देखिए, कोरोना के निमित्त जो भी हमें कदम उठाने चाहिए, भारत सरकार को उठाने चाहिए, वो समय समय पर उठाती है। जैसी स्थिति होती है वैसे कदम उसके ऊपर लागू किए जाते हैं। किसान आंदोलन के कारण फैल रहा है सर, मेरा सवाल यही तो था कि किसान आंदोलन को खत्म करने की दिशा में क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इसको किसी नहीं, किसान आंदोलन में क्या चीज, आपकी आवाज नहीं आई? किसान आंदोलन को खत्म करने की दिशा में क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल अपनी दावे से ये बात कह रहा हूँ, देश के 5 किसान, बुजुर्ग किसान एक बार ईमानदारी से प्रधानमंत्री जी से बात कर लें, कृषि मंत्री जी से बात कर लें, इसका हल 100% निकल आएगा। जब उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 1.5 साल के लिए हम कानून को स्थगित करते हैं, 1.5 साल तक लागू नहीं करेंगे, फिर किस चीज की अड़चन है? ये कानून, ये आंदोलन खत्म करने की दृष्टि में काम नहीं किया क्या प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने? चलिए डंपी पहलवान जी से लेंगे इसका जवाब, एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए डंपी पहलवान जी, जब पता है कि स्थितियां इतनी खराब होती जा रही हैं, कोरोना महामारी का कहर भी लगातार बढ़ रहा है, उसके बावजूद आप लोग अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं संजय जी कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री की तरफ से कोशिश नहीं की गई कि किसानों को समझाया जाए और आंदोलन को खत्म करने की दिशा में काम किया जाए, यानी किसान ही नहीं मान रहे हैं कि वे आंदोलन खत्म करें। मैडम, पहले तो मैं अपने भाई को संजय को बताना चाहता हूँ, किसान ने बात करने के लिए कभी भी मना नहीं किया। किसान पहले भी तैयार था, हर बार बात करने किसान गया है, तब भी सरकार की ओर से बुलाया गया। अब भी किसान जाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार की ओर से कोई निमंत्रण नहीं।
कब मीटिंग है कब नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही एमएसपी, दूसरी बात गर्जा भाई चुप रहो, बीच में नहीं बोलते। दूसरी बात इनसे पूछी जाए, ये कह रहे थे एमएसपी थी है रहेगी, ये प्रधानमंत्री ने भी कहा, इन्होंने भी कहा। एमएसपी पे खाली 6% खरीद होती है हमारी। अभी एमएसपी थी है रहेगी का मतलब नहीं मैडम, एमएसपी पे खरीद की जाए, पूरे देश का अनाज एमएसपी पे खरीद की जाए, हमारी ये मांग है। हमारी क्या मांग है? एमएसपी पे खरीद जाए। कहां पे खरीद हो रही है एमएसपी पे? दूसरी बात, भाई अपनी रैलियां करते हैं, हर रोज ताबड़तोड़ रैलियां करते हैं, 5-5 स्टेटों में रैलियां करते हैं। इनसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा रैलियां हमारे बीजेपी वाले भाई कर रहे हैं। इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, एक नागनाथ है दूसरे सापनाथ है। हम विपक्ष को भी ज्यादा अच्छा नहीं बताते, लेकिन जो राजनीतिक आदमी अपनी रैलियां करें तो कोई तकलीफ नहीं। अगर किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पे बैठा है, किसान ने कोई किसी चीज का उल्लंघन नहीं किया, अपने बुजुर्गों को भी काफी ध्यान कर रहा है, सारी चीजें अपनी सेफ्टी से बैठा है। और ये तो बिल्कुल जो रैलियां होती है तो खचाखच भर्ती, किसान तो बहुत डिस्टेंस में बैठा है। और जो भी पालन करना पड़ेगा किसान करेगा, अपना डिस्टेंस बना के रखेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये बात हम मानते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं ना जो बात करने की बात, किसान ने हर बार बात की है, अब तो नहीं करते। और मैं इनसे अपने भाई से पूछना चाहूंगा, इन्होंने कभी खेती की है? आहुजा जी, आपने खेती की है? 1 एकड़ में सरसों का कितना बीज लगता है एक बार बताना आप? गेहूं का कितना लगता है, गन्ने का कितना लगता है, बताओ एक बार, अगर आपने कभी खेती की है तो। किसान रात को भी कड़कती धूप, दिन में कड़कती धूप में और रातों में कड़कती ठंड में भी किसान अपने खेत में काम करता है। कड़कती ठंड में अपने पानी के अंदर, नहर के अंदर घुस जाता है, उस किसान की एक भी नहीं सुनी जाती। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारी आज 400 के करीब शहादत हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी उनके लिए कोई भी बात नहीं कही, उनके लिए 2 मिनट का मौन रखने की बात भी नहीं करी है। तो ये गलत बात है। किसानों की सुध लेनी चाहिए, और किसान के बेटे सीमा पर सुरक्षा करने का काम करते हैं। किसान का इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। और कभी भी बात आई है देश की आर्थिक स्थिति की बात आई है भी कोरोना में देश की जीडीपी किसान ने संभाली है। तो किसान अन्नदाता, उसके साथ ये व्यवहार ठीक नहीं है। और इनसे मेरे भाई से पूछो, ये खेती की है कि नहीं की है कभी? इनको पता होगा कितना खर्च होगा, एक बार बताएं। ठीक है सर, ले लेते हैं उनसे जवाब। बताइए संजय जी, वो पूछ रहे हैं कभी खेती की है आपने, और दूसरा अभी तक ये कह तो देते हैं आपके एक फोन कॉल की दूरी है, लेकिन वो फोन कॉल करेगा कौन? जी, मैं एक और कोशिश बता देता हूँ। इन्होंने पहले बात कही थी सार्वजनिक करने की। कृषि मंत्री जी ने ये बात कही कि ये एक ही आते हैं बात, 1 मिनट पहलवान जी, 1 मिनट आते हैं, बात करते हैं और कहते हैं कि कानून रद्द करो। तो कृषि मंत्री जी ने कहा कि कानून रद्द नहीं होंगे। 1950 में हमारा भारत का संविधान बना था, तब से लेके आज तक उसमें अमेंडमेंट होती आ रही है। तो इस कानून में भी विकल्प है, आप अपने पॉइंट बताइए, हम इसमें संशोधन कर देंगे। तो ये बात इन्होंने प्रेस ब्रीफ करके कही है हमारे कृषि मंत्री जी ने। तो इसके ऊपर जो किसान नेता है उन्होंने क्या कहा, हमारी मांग है कानून रद्द करो। अब इस बात के ऊपर पहलवान जी क्या कहेंगे? दूसरी बात, अभी खरीद शुरू है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक खरीद जाएगी। तो क्या अभी कोई ये तो नहीं है कि कुछ खत्म हो गया? अभी भी हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अभी भी एमएसपी पे सरकार, हरियाणा में सबसे ज्यादा बाजरा खरीदा गया, सबसे ज्यादा, वो भी एमएसपी पे खरीदा गया 2200 रुपए में। तो ये तो एक जीता जागता प्रमाण है। 1 मिनट, ये जीता जागता प्रमाण है। और दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हम बात करने को तैयार है, कोई कोशिश, मैं एक और कोशिश करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैंने आपको कहा कि ये जो नेता है, किसान नेता, अगर ये किसान नेता जो बात कर ली, ना बात नहीं बनी, 5 बुजुर्ग किसान आकर बात करें, मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं कृषि मंत्री से बात कराने की, राष्ट्रीय कृषि मंत्री जो हमारे नरेंद्र तोमर जी से हैं। आप कहते हैं कि कौन इसकी करेगा? अरे मैं आपके माध्यम से ये बात कर रहा हूँ, चैनल पे बात कर रहा हूँ आपके माध्यम से, फिर कोई बात करने को तैयार तो हो। सरकार कहाँ पीछे हटी? और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया में सारी चीजें ये चल रही हैं, विकल्प अभी भी खुले हैं। किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं, किसान भाई समझे, विपक्ष की उसमें ना आए। वो इनका ये जो कंधा इस्तेमाल कर रही है ना विपक्षी पार्टियां, ये किसान भाइयों को नुकसान हो रहा है।
किसानों की आय दुगनी करने का जो प्रण लिया था प्रधानमंत्री जी ने, उसी दृष्टि में ये कानून बनाए गए। तो मेरा आपसे निवेदन है, किसान भाइयों से निवेदन है, मैं बड़े प्यार से भाव से ये कह रहा हूं कि 5 बुजुर्ग किसान जो इस बात को समझें, बात को बैठ के कानून के ऊपर, पॉइंट के ऊपर बात करें। अगर बात ना निकले तब आप कहना। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं यह बात कर रहा हूँ। बताइए डंपी पहलवान जी, बड़ा वादा कर रहे हैं संजय आहूजा जी। मेरी सुनो, संजय आहूजा ने एक तो मेरा जवाब ये नहीं दिया 1 एकड़ में सरसों का कितना बीज लगता है, गेहूं का कितना लगता नहीं, तो इनको ये पता। दूसरी बात, ये आय दुगनी करने की बात करें, हमारी गवर्नमेंट ने बार बार ये बात की 2022 तक किसान की आय दुगनी होगी। 2021 तो हो गया, ये लास्ट वाला 1 दिन में कर देंगे। फिर अभी 1 साल बताऊंगा, अब तक तो जो आय थी वो भी डूबगी किसान की। फिर अभी ये बिल्कुल एक दिन में करेंगे लास्ट में जाके। अभी 2021 आ गया मैडम, 2021 भी याद आने वाला है। अब तक तो आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, 1 दिन ही जाके लास्ट में दोगुनी करेंगे। इनसे ये पूछा जाए पहली। दूसरी बात, तीसरी बात, ये बार बार अभी भी कह रहे हैं कि 5 बुजुर्ग किसान, ये गलत बात न करे, गलत फहमी में न रहे। वही 40 सदस्यीय कमेटी बात करेगी, और यह भी बात ये कल के लिए कहें तो हम कल के लिए भी तैयार है बात करने के लिए। कभी भी प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए तैयार, कृषि मंत्री जी से, सर से बात करने के लिए हमारी वही 40 सदस्यीय कमेटी बात करेगी। ये बात को घुमाए ना। 5 बुजुर्ग कौन है? वही 40 सदस्यीय कमेटी पहले बात करी, वही अब करेगी, वही करती रहेगी। और हम ये बात कह रहे, हमारी बात सार्वजनिक की जाए, ये करें ना, किसान के पास जवाब नहीं कानून के बारे में बताने के लिए, हम करें सार्वजनिक करो, या खुले में बहस करने के लिए हम तैयार। जो इनके ज्यादा बुद्धिजीवी नेता है वो बैठे, और हमारे भी वही टीम बैठेगी, और सारी बातें खोल के विस्तार से बताई जाएंगी। इस चीज का क्या नफा है, हर चीज के बारे में बात करें। इन्होंने सब चीजें प्राइवेटाइजेशन कर दी, इन्होंने हमारी रेल बेच दी, इन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए, इन्होंने पेट्रोलियम बेच दिया, इन्होंने देश में छोड़ा के सब चीजों की खुली बोली लगा रखी है। रेल के 108 रूट बेचने का काम किया है, तो 151 ट्रेनें बेचने का इन्होंने काम किया, 6 हवाई अड्डे इन्होंने बेचने का काम किया। कहाँ पे नौकरियां बची? नई नौकरियां बची। ये कह रहे थे 10 करोड़ नौकरियां देंगे, 3 करोड़ पे इन्होंने बिल्कुल जीरो कर दी, खत्म कर दी, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और इन्होंने देखिए ये बात साफ है संजय आहूजा जी की 5 लोग तो आने से रहे, उनकी जो पहले से सदस्यीय कमेटी बनी हुई है, जितने भी लोगों की वो टीम है वही बात करेगी। खैर अब ये देखने वाली बात रहेगी कि कब जाकर ये किसान आंदोलन का मसला हल हो पाएगा और किस तरीके से एक बार फिर से दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हो पाती है। समय की कमी है इसलिए मैं आप दोनों को यहाँ रोक रही हूँ। शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर इस समय तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उन्होंने बयान दिया है कि ऐसे 11 राज्य जहां पर इस समय कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, उन 11 राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव, शादियां और किसान आंदोलन ने कोरोना के केसेस बढ़ाने का काम किया है। कुल मिलाकर उन्होंने किसान आंदोलन को भी एक बड़ी वजह बताया है कि देश में एक और बार जो कोरोना की लहर आई है उसके पीछे किसान आंदोलन है। इसके बाद से ही प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और डंपी पहलवान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं। उनका भी ये साफ तौर पर कहना था कि किसान आंदोलन की वजह से कोरोना के केस नहीं बढ़े हैं, क्योंकि आंदोलन में शामिल एक भी किसान को अभी तक कोरोना नहीं हुआ है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का ये दावा सरासर गलत है। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए या किसानों की समस्याओं को सुलझाया जाए, इसलिए इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। तमाम बातें कही गई हैं। वहीं संजय आहूजा जी हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने बड़ा वादा भी यहां पर डंपी पहलवान जी से किया। उन्होंने कहा है कि आप अपने 5 साथियों को लेकर आइए, मैं खुद कृषि मंत्री से मुलाकात करवाऊंगा और इस समस्या पर हम बातचीत करेंगे। हालांकि जो पहली 40 सदस्यीय टीम बनी हुई है वही आने वाले समय में भी बात करेगी, जैसा कि डंपी पहलवान जी ने भी कहा है। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि कोरोना महामारी के इस कहर के बीच में किस तरीके से किसान आंदोलन चलता है और क्या वाकई में सरकार किसान आंदोलन को ये कहकर खत्म करवा देगी कि देश में कोरोना की एक और लहर देखने को मिल रही है और स्थितियां बेकाबू होती जा रही हैं। क्योंकि जिन 11 राज्यों का नाम डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से लिया गया है, ये वही राज्य हैं जिनके बॉर्डर्स पर इस समय किसान बैठे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। इनमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं, दिल्ली भी इनमें शामिल हैं और इन्हीं राज्यों के बॉर्डर पर इस समय किसान बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। देखना यह रहेगा कि आखिर आने वाले समय में किसान आंदोलन की क्या रूपरेखा रहती है, किस तरीके से कोरोना को काबू किया जा सकता
सकता है। और किसान आंदोलन और कोरोना को जोड़कर जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या इससे किसानों के जो हौसले हैं वो पस्त हो पाएंगे, या किसान अभी भी डटकर अपनी मांगों को ऐसे ही रखेंगे जैसा कि वो पिछले 4 महीने से रखते आ रहे हैं। तमाम बातें देखने लायक हैं और ये भी वाकई में सोचने वाली बात है कि 4 महीने से ज्यादा का समय होने को आया है, लेकिन अभी तक किसान आंदोलन पर कोई हल नहीं निकल पाया। और राजनीतिक विश्लेषक अरविंद विद्रोही जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी मसले पर चर्चा करने के लिए। अरविंद विद्रोही जी, ये कह देना कि कोरोना के केस बढ़ने का एक बड़ा कारण किसान आंदोलन भी है, जबकि हम सब देख रहे हैं कि किसान आंदोलन में शामिल एक भी किसान को कोरोना नहीं हुआ है। इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? किसान आंदोलन और शादियां कोरोना बढ़ने की वजह हो सकते हैं, लेकिन रैलियां और जनसभाएं नहीं। नहीं, देखिए, जहां भी जमावड़ा हो रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन का जमावड़ा हो, चाहे शादियों का जमावड़ा हो, चाहे पश्चिम बंगाल, आसाम, हर जगह चुनाव की रैलियों का है। ये सारे जो रैलियां हो रही हैं, इसमें देश के प्रधानमंत्री से लेके विपक्ष के नेता सभी लोग शामिल हो रहे हैं। और कोई भी ऐसी रैली, कोई भी ऐसा जमावड़ा नहीं है जहां पर कोविड-19 के भारत सरकार के WHO के निर्देशों का पालन किया जाए। तो जो आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वक्तव्य दिया है, वो वक्तव्य तो सही है, लेकिन उसमें इन बातों को छोड़ दिया गया है जिसमें खुद सरकार के जिम्मेदार लोगों की, उनके पार्टी के जिम्मेदार लोगों की भी कमी है। देश में कई जगह मामले आए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही जिम्मेदार लोग कोविड-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और वो कोविड-19 के शिकार भी हुए हैं, संक्रमण के शिकार भी हुए हैं। इसलिए बात तो बिल्कुल सही कही है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने, लेकिन वो बात में उन्होंने अधूरापन छोड़ा है। केवल स्थानीय निकाय चुनाव, किसान जमावड़ा या बड़ी बड़ी शादियां ही नहीं, वो तमाम रैलियां जिन रैलियों में भारतीय जनता पार्टी के भी, केंद्र सरकार के भी और विपक्ष के नेता भी शामिल हो रहे हैं, एक समान रूप से सभी कोविड-19 के संक्रमण के जो दिशा निर्देश है रोकथाम के, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो केवल किसान और शादियां और आमजन, स्थानीय निकाय नहीं, सारे चुनाव भी उस कड़ी में उनको नाम लेना चाहिए था। बिल्कुल अरविंद जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इस मसले पर चर्चा करने के लिए। तो किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह का बयान अभी डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से दिया गया है, उस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। खैर, बात यहाँ पर यह है कि कोरोना बढ़ने के पीछे कई कारण हैं और सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी जाकर हम कोरोना संक्रमण की इस चेन को ब्रेक कर पाएंगे। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲੈਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਾ ਐਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਜਨ ਸਾਈਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਘਟੇ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ICMR IT ਆਧਾਰਿਤ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ SMS ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ICMR ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
राष्ट्र धर्म। रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।